हाल ही में दिल्ली की सड़कों पर हजारों युवा इकट्ठा थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। ये वो उम्मीदवार थे जिन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा दी थी, लेकिन तकनीकी खराबी ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया था। 24 जुलाई से 2 अगस्त तक हुई परीक्षा में करीब 59,500 उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोई सवाल गलत था तो कहीं सिस्टम हैंग, सपने अधूरे से लगने लगे। तैयारी में लगे बच्चों का कहना था कि हमारी मेहनत का क्या, हमें दोबारा मौका दो। भीड़ की आवाज गूंज रही थी। कोचिंग टीचर्स भी उनके साथ थे जो इन युवाओं के सपनों को सच करने में दिन रात मेहनत करते हैं। आखिरकार एसएससी को झुकना पड़ा। एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ने घोषणा की कि हमने हर उम्मीदवार का डेटा चेक किया। जिन 59,000 उम्मीदवारों को परेशानी हुई उनके लिए 29 अगस्त को 3 शिफ्ट में विशेष परीक्षा होगी। तो सच सुनना चाहते हो या फॉर्मेलिटी चाहिए? ठीक है, आप बोलना चाहते हैं बोलिए फटाफट। हाँ, एसएससी कैसा था? एग्जाम तो लेवल की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हालत बुरी है। एसएससी सुधरेगा नहीं। एसएससी पहले बच्चों की लाइव मॉनिटरिंग हुई थी, सब कुछ बढ़िया था। 2 बार आपने उनकी वेरिफिकेशन कराई, सब कुछ लाइव। इस बार कोई लाइव मॉनिटरिंग नहीं है बच्चों की, बहुत बड़ा चेंज है। जो कैमरा और रिकॉर्डर था वो हट गया है। वो हट चुका है। तो इस एग्जाम के वो कहते हैं ना, खेल के बीच में रूल्स नहीं बदले जाते। तो ये रूल क्यों बदला गया? मतलब एसएससी सुधरेगा नहीं कभी। पिछले एग्जाम में था जब आपने लास्ट एग्जाम हाँ बिल्कुल, ये तीसरी बार हुआ है हमारा। 2 बार इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये इस एग्जाम को सक्सेसफुल कर पाएंगे। और क्या जो पहले बच्चों की समस्याएं थी, बहुत दूर सेंटर्स दिए गए थे, सर्वर बंद हो जा रहा था, लैपटॉप नहीं काम कर रहे थे, माउस का नहीं काम कर रहा था, कीबोर्ड नहीं। इस बार ये सब समस्याएं हैं? नहीं, ये समस्याएं आई हैं अभी। कीबोर्ड किसी का काम नहीं कर रहा था, बच्चों का किसी का सिस्टम हैंग हो रहा था बीच में। और दूसरा एग्जाम सेंटर दूर, ये कौन सा पास में था? इतना गंदा सेंटर है ये। मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से यहाँ से? हाँ जी, सुबह हम लोग पूरी रात भर सफर करके आए हैं। फिर भी लास्ट टाइम देखा बच्चों को 1 मिनट से लेट हो गए, उनको एंट्री नहीं मिली। बारिश हो रही थी आज, पूरे एनसीआर में इतनी गंदी बारिश, मतलब हैवी रेन्स हुआ, उसके बावजूद आज बच्चे रोते हुए गए। मैंने खुद देखा है। तो मेरा यही कहना है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है इस एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम में। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये 55,000 अप्रोक्सीमेट बच्चों का जो एग्जाम इन्होंने दोबारा करवाया है, ये सिर्फ दिखावा है और ये बच्चों के साथ एक धोखा है। एक बड़ा मुद्दा रह गया था कि ये एसएससी ने जो ना एग्जाम लेना तो एक बहाना है, एग्जाम सेंटर्स को माला माल करना है। ये सारे बच्चे यहाँ खड़े हैं, पूरी भीड़ है। ये एक बच्चे से 30 रुपए फीस पे कर रहे हैं, जबकि आप देख सकते हैं, आप कैमरे को घुमाइए इधर, इनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सफिशिएंट मैन पावर है, जगह है रखने के लिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर है। 30 रुपीज पर हेड आप अटेंडेंस देखिए। एक बच्चे से, एक बच्चा 3 शिफ्ट में एग्जाम दे रहा है, तो उसके 100 रुपये सिर्फ इसमें सामान रखने में चले गए, आना जाना एंट्री करना। तो ये इनको मालामाल करने का एक जरिया है और एसएससी कभी नहीं सुधरेगा। सॉरी, मुझे ये कहने में खेद है। थैंक यू। इस खबर से उम्मीद की किरण जगी। 22 अगस्त को एसएससी ने परीक्षा शहर का स्लिप जारी किया और 26 अगस्त को एडमिट कार्ड भी आ गए। अब 29 अगस्त को जब ये री एग्जाम हो गया तो सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या इस बार सब ठीक होगा? इसका जवाब आप खुद बच्चों से सुन लीजिए जिसने ये परीक्षा दी है। आपने एग्जाम जो दिया वो कैसा एग्जाम था? इस बार डिफिकल्ट लेवल था या एग्जाम सेंटर्स में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी? अभी भी सर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब कि जो पहले आया था पेपर आया था वैसा ही सेम आया था पेपर, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव कुछ नहीं था। बदलाव इस बार सही था, कोई गलती नहीं थी? टेक्निकल इशू थी थोड़ी सी। माउस सही प्रॉपर काम कर रहा था, स्क्रीन सही काम कर रहा था, पेपर क्वेश्चन फिट था, स्क्रॉल कर पा रहे थे आप? हमारे जो रूम में बच्चे थे उनके माउस का भी बार हैक कर रहा था, मतलब बार बदल रहे थे उनके माउस। अभी भी हो रहा था ये? हाँ अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है? हाँ अभी भी सुधार नहीं हुआ इसमें? कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी जरूरत है परिवर्तन की सर। आप एग्जाम दे रहे थे अंदर, जो पहले का इशू था आप लोगों का, फिर से एग्जाम, आपकी सेंटर कहाँ था और क्यों एग्जाम करवाया गया था? मेरा एग्जाम पहले रुड़की था, हरिद्वार के पास रुड़की जो है वहाँ पे एग्जाम था और वहाँ पे टेक्निकल इश्यूज के कारण अभी दोबारा से री एग्जाम हुआ था हमारा। लेकिन री एग्जाम में अभी भी क्वेश्चन ऑप्शन रिपीट, क्वेश्चन गलत, ये समस्या अभी भी बनी। गलत थे इस बार? क्वेश्चन गलत थे, 2 ऑप्शन सेम ऑप्शन आए हुए थे। परसीव्ड की स्पेलिंग पूछ रखी थी, उसमें सेम ऑप्शन रिपीट हो रखे थे। ऐसे ही रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन गलत थे, मैथ्स में 1 क्वेश्चन गलत था। तो क्वेश्चन आप कह रहे हैं गलत थे, लेकिन क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई कमियां थी इस बार भी? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अभी बच्चे जो एग्जाम है वो री एग्जाम सिर्फ 60,000 बच्चों का हो रहा है, तो उसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर 60,000 बच्चों को मिल रहा है
कल को वही एग्जाम सीजीएल में जैसे 30 लाख बच्चे बैठेंगे तो पर डे पर शिफ्ट में हो सकता है 1.5 से 2 लाख बच्चे बैठते हैं, तो तब एक्चुअल में पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर कैसा है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अभी पिछले एग्जाम से जब आपने दिया और अभी में कुछ सुधार दिख रहा है या वैसा ही है? देखिए वही बोल रहा हूँ मैं, 60,000 बच्चों में सुधार आपको दिखेगा, क्योंकि एक 60,000 बच्चा मैनेज करना। आपको पिछली बार एग्जाम जो दिया आपने और इसमें कुछ परिवर्तन दिख रहा है? किस तरीके का परिवर्तन? अगर टेक्निकल एरर कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, 60,000 बच्चों में आप टेक्निकल इशू नहीं बता सकते, क्योंकि सेम सॉफ्टवेयर पर अगर 2 लाख बच्चा पेपर देने बैठेगा एक्चुअल में तभी पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर कैसा है। ठीक है, 60,000 में नहीं पता चल सकता। इस बार का कह सकते हैं ये स्मूथ था ऐसा? हाँ, एग्जाम अब 60,000 बच्चों के हिसाब से स्मूथ था, कोई ऐसा लैकिंग वगैरह नहीं। 1-2 सिस्टम वगैरह में थी, मेरा भी स्टार्टिंग में सिस्टम ऑफ हो गया था एक बारी, बट वो बोल रहे थे कि वायरिंग वगैरह में पैर लग गया इसीलिए हो गया था, लेकिन एक्चुअल बाद में चालू हो गया, लेकिन एक्चुअल में एग्जैक्टली दिया गया था जितना टाइम था वो तो मिलता ही है, अगर लैग वगैरह ना करे तो वो तो मिलता ही है टाइम। तो अभी का जो एग्जाम आपने एग्जाम दिया था वो या नहीं दिया था उस समय दिया था, तो मेरा रीपेपर हुआ है अभी 5 मिनट पहले। वहाँ पे सिस्टम फ्रीज हो गया था सबका, तो सबको ही 7 मिनट का टाइम मिला था, लेकिन फिर से अभी हमें एडमिट कार्ड आया कि दोबारा से डाउनलोड करो, रीपेपर होगा। आपको पता भी था कि आपका री एग्जाम होना है? जी मुझे पता था, मुझे मेल आया था जी। क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत है उनको पता नहीं चला, तो अभी आप जब एग्जाम देने गए थे क्या सिस्टम में या एग्जाम सिस्टम में कुछ बदलाव हुआ नजर आया? बदलाव है, जैसे कि हमारे एसएससी के चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम चीटिंग को रोकने के लिए हर सिस्टम के ऊपर कैमरा लगा रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारा पेपर हुआ किसी भी सिस्टम के ऊपर कैमरा नहीं था। तो ये जो हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि हम चीटिंग को रोकने के लिए कैमरा लगा रहे हैं, तो वो जो बच्चे जो कैमरा के सामने दिया और अभी जो दिया, तो अभी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं ना बच्चे। आप कह रहे हैं कैमरा नहीं था इस बार? किसी भी सिस्टम के ऊपर कैमरा नहीं था। और जो एक दूसरी प्रॉब्लम थी कि माउस नहीं काम करना, सिस्टम हैंग हो जाना, पेपर में स्क्रॉल नहीं होना, ये सब इश्यूज थे? नहीं, ये सब सही था इस बार जी। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपको आना असुविधा हुई या इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का क्लासरूम का सब सही था? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सही था, पानी वानी भी सब सही था। मेरे लिए तो सही था, कुछ बंदे कह रहे हैं बेकार है, मेरे सिस्टम में सही था। क्या कमियां रह गई आपको लगता है, या अभी ये एग्जाम बेहतर हुई तो आगे चल के जो एसएससी सीजीएल की एग्जाम होनी है क्या आपको लगता है वो सही हो पाएगी? इतना व्यवस्था है इनके पास? अभी कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन बच्चे कम थे ना। अब सैंपल डेटा देखोगे तो ये 60,000 का डेटा है, अब इसको हम अगर बड़े पे देखें तो फिर उसके हिसाब से अभी कह नहीं सकते। चेयरमैन ने बताया कि हमने एग्जामिनेशन सिस्टम को पूरी तरह बदला है, अब एजेंसियों पर सख्त नियम है, गलती की तो भारी जुर्माना होगा। पहले जून 2025 तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS परीक्षा आयोजित करती थी, लेकिन जुलाई से ये जिम्मा एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज को मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल बनाने का काम भी अब अलग अलग स्वतंत्र एजेंसियों को दिया गया।